में आजकल कुछ धार्मिक यह प्रचारित करते फिर रहे हैं कि वह ऋषि मुनियों की संतान है, इसीलिए उनके यहाँ गोत्र सिस्टम है और हर गोत्र एक ऋषि के नाम पे है। और तो और यह ऋषि मुनि विज्ञान भी टपकाते थे, इसके लिए उनके पास कई धार्मिक किताबें भी हैं। क्योंकि आजकल संतानहीन लोगों के लिए साइंस ने टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक उत्पन्न की है, जिससे कि वो संतान का लाभ भी ले सकते हैं। तो अब यह धार्मिक लोग यह प्रचारित कर रहे हैं कि यह तकनीक इनके धर्म ग्रंथों में भी दी हुई है और यह तकनीक उनके ऋषि मुनि इस्तेमाल करते थे। दरअसल जब भी विज्ञान जीवन उत्पत्ति से जुड़ी कुछ सफलता हासिल करता है, धार्मिकों के धर्म की खोखली दीवारों में सुनामी आ जाती है, क्योंकि इनने अब तक यही प्रचार किया है कि इनका ईश्वर अल्लाह गॉड ही जीवन उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। और जब यह टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक आई तो एक बार फिर से इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश होने लगा। इसीलिए फर्जी प्रचार फेक न्यूज मीडिया के थ्रू प्रचारित करते फिर रहे हैं कि यह तकनीक उनके ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में भी इस्तेमाल की थी। अब इन धर्म के धंधेबाजों का साथ देने के लिए कई IIT के भी रूढ़िवादी प्रोफेसर न्यूज मीडिया में इनके एजेंडे को कहीं न कहीं एक दो शब्दों के माध्यम से प्रचारित कर देते हैं और जिसका हवाला लेकर यह लोगों को गुमराह करते फिरते हैं कि देखो देखो IIT के प्रोफेसर ने भी यह कह दिया। इन्हें यह नहीं पता कि किसी के कहने से कोई बात सत्य नहीं होती, उसके लिए रिसर्च, प्रमाण, सबूत की जरूरत होती है। सिर्फ मुंह के गप्पे छानने से कोई बात सत्य नहीं होती। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुरुआत में उन कथा कहानियों को रेफरेंस सहित प्रस्तुत करूंगा जिसमें इनने टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली से शिशु उत्पन्न करने की बात को प्रचारित किया है कि यह हमारे यहाँ तकनीक थी, जबकि वो पूरी तरह से गलत है। और दूसरे हिस्से में साइंटिफिक तरह से मैं दिखाऊंगा कि विज्ञान में टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है और कहाँ पे ये पूरी तरह से गलत है और बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। दरअसल सुरेंद्र कुमार शर्मा जी अज्ञात संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों की समस्त किताबों का बहुत ही गहन अध्ययन कर एक किताब लिखी, क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म। और उसमें उनने उन समस्त श्लोकों का, मंत्रों का, जो कि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और ब्राह्मण ग्रंथों से लिए गए हैं और जहाँ पे इस तरह की बातें लिखी गई है का कलेक्शन तैयार किया। उन्हीं के रेफरेंस से मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नंबर 1, घड़े से अगस्त और वशिष्ठ का उत्पन्न होना। ऋग्वेद अर्थात हे वशिष्ठ तुम मित्र और वरुण के पुत्र हो, हे ब्राह्मण तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हो। उस समय मित्र और वरुण का वीर्य स्खलन हुआ था। विश्व देवागण ने दिव्य स्तोत्र द्वारा पुष्कर के बीच तुम्हें धारण किया था। यज्ञ में दीक्षित मित्र और वरुण ने स्तुति द्वारा प्रार्थित होकर कुंभ के बीच एक साथ ही रेत यानी कि वीर्य स्खलन किया था। अनंतर मान यानी कि अगस्त उत्पन्न हुए। लोग कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ उसी कुंभ में जन्मे थे। अब जरा देखिए, यहाँ पे उर्वशी को देखा और वीर्यपात हो गया। अब कलश लेके बैठे थे, उसी में डाल दिया इनने और फिर अगस्त और वशिष्ठ भी पैदा हो गए। न टेम्परेचर की आवश्यकता न किसी भ्रूण की आवश्यकता। एक बात और, ये वही वशिष्ठ ऋषि हैं जो रामायण में भी राम के गुरु थे और विश्वामित्र को अपॉइंटेड किए थे राम की आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए। तो क्या वशिष्ठ की आयु इतनी ज्यादा थी, या फिर ये कहें कि रामायण और वेद एक साथ ही बैठ के लिखे जा रहे थे जिससे कि दोनों में इनका नाम आ गया। लेकिन सवाल यहाँ है कि वीर्य स्खलन से ये पैदा हो गए। दूसरा उदाहरण देखें, कार्तिकेय की उत्पत्ति। वाल्मीकि रामायण बालकांड। अर्थात देवताओं के पास प्रतिज्ञा करके अग्नि देवता गंगा के पास आया और बोला, हे देवी तुम मुझसे गर्भ धारण करो, देवताओं की यह इच्छा है। तब अग्नि ने उसे सींच दिया अर्थात गर्भवती कर दिया। वह उसके तेजोमय गर्भ को धारण करने में कठिनाई अनुभव करने लगी। गंगा ने अग्नि के कथनानुसार उस गर्भ को हिमालय के पास फेंक दिया। उसके फेंकने पर एक तेजस्वी बालक कुमार अर्थात कार्तिकेय पैदा हुआ। अब यहाँ गंगा एक नदी है और अग्नि देवता जाकर उसे कहता है कि देवता बोल रहे हैं कि तुम मुझसे गर्भ धारण कर लो, और तो और वो उसे गर्भवती भी कर देता है। और फिर गंगा उस भ्रूण को उठाकर हिमालय के पास फेंक भी देती है और फिर उससे बच्चा उत्पन्न हो जाता है और उसका नाम कार्तिकेय होता है। ये है इनका परखनली टेस्ट ट्यूब ऋषि मुनियों का। तीसरा उदाहरण, 60,000 पुत्र का उत्पन्न होना। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ही यह बताया गया है कि राम के पूर्वज राजा सगर थे, जिनकी 2 बीबियां थीं। एक का नाम था केसिनी और दूसरे का नाम था सुमति। बालकांड के अध्याय 38 में श्लोक 17 और 18 में अर्थात सुमति ने एक तुम्बे को जन्म दिया, उसे फाड़ कर 60,000 पुत्र निकले। उन्हें धयायों ने घी के घड़ों में डाल दिया। काफी समय बाद वे सब बड़े हो गए। बताइए, सुमति ने एक तुम्बे को जन्म दिया, 60,000 टुकड़े करके 60,000 पुत्र बन गए। ये है परखनली टेस्ट ट्यूब। किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, बस इनने लिख दिया, बोल दिया, हो गया परखनली टेस्ट। इसी श्लोक का ब्रह्मांड पुराण में भी उल्लेख मिलता है। इसमें ये कहते हैं अर्थात सुमति ने तब एक गर्भ तुम्बे को जन्म दिया। अभी वहाँ और वह ऋषि अकस्मात आ पहुँचा। उसने राजा से कहा, इस तुम्बे को फेंको नहीं, इसमें तुम्हारे 60,000 पुत्रों का एक बीज निहित है। इसे काट कर 60,000 टुकड़े करो, प्रत्येक को घृत के एक घड़े में रखकर ऊपर से ढक दो। समय पूरा होने पर वे उन घड़ों को तोड़कर अपने आप बाहर
बाहर आ जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया। 1 वर्ष के बाद एक एक खड़े को तोड़कर वे बाहर निकलने शुरू हो गए। बताइए, घी में डाल दिया गर्भ को और वो विकसित हो गए। उन्हें किसी अदर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ी। टेम्परेचर का तो नाम ही नहीं आ रहा है। 5वां उदाहरण देखें, विष्णु पुराण। अर्थात छींकने के समय मनु की नाक से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। अब सोचिए, यह मनु जो है ये अपने लाइफ में कितनी बार छींका होगा और कितने पुत्र जन्म दिया होगा। 6वां उदाहरण देखें, गोद में गिरे वीर्य के बच्चे। शिव पुराण ज्ञान संहिता 18। शिव पुराण में आता है कि शिव और पार्वती के विवाह में जब पार्वती ने अभी 4 प्रदक्षिणाएं ही की थी कि ब्रह्मा को पार्वती का अंगूठा दिखाई दे गया। उसे देखते ही वह कामोन्मत्त हो गया और उसका वीर्य स्खलित हो गया। वह वीर्य ब्रह्मा की गोद में गिरा। उसे उसने छिपाना चाहा, लेकिन उससे असंख्य ब्रह्मचारी पैदा हो गए। ये वही ब्रह्मा है जिसे ये सृष्टि का रचयिता बताते हैं। 7वां उदाहरण देखें, यह ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। इसमें कृष्ण के बारे में बताया गया है, जो महाभारत महाकाव्य का नायक है। अर्थात काम वशीभूत हुए कृष्ण का वीर्य स्खलित हो गया। उन्होंने देव सभा में लज्जावश उसे छिपाते हुए पानी में गिरा दिया। 1000 वर्ष के पश्चात वह डिंब बन गया और उससे महान विराट का जन्म हुआ। अब बताइए, वो कौन से बंदे थे जो 1000 वर्ष तक उस पानी को देख रहे थे जिसमें श्री कृष्ण ने अपना वीर्य गिरा दिया था, कि 1000 साल बाद वह डिंब बन के एक बच्चे को जन्म दे दिया। ये है परखनली टेस्ट धार्मिकों का। 8वां उदाहरण देखें, यह देवी भागवत पुराण से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि वेद व्यास एक बार बांस की छड़ियों, जिसे कि अरणी कहा जाता है, रगड़ कर आग उत्पन्न कर रहे थे। तभी उनने घृताची नामक अप्सरा को देख लिया और कामोन्मत्त हो गए। इससे उनका वीर्यपात हो गया और वह अरड़ी यानी कि लकड़ी पे गिर गया और उससे एक जूनियर व्यास की उत्पत्ति हो गई, जिसका नाम सुक था। भाई, इन ऋषि मुनियों के वीर्यस्खलन की घटना देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोगों को कोई बीमारी हो। स्त्री देखी नहीं कि इनका वीर्यस्खलन हो गया। अगर ये आज के डेट में होते तो किसी डॉक्टर से इन लोगों का इलाज भी करवा दिया जाता। अभी कुछ आगे और भी उदाहरण देखिए, सब में यही हाल है। ऐसे लोगों की सोच स्त्रियों के लिए ये थी। आप इसी से समझ सकते हैं कि 19वीं सदी तक भारत की स्त्रियां क्यों अशिक्षित रही थी। 9वां उदाहरण है भारद्वाज ऋषि के उत्पत्ति से। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये श्रीमद् भागवत पुराण में दिया हुआ है। बड़ी गंभीर घटना है। अब इस श्लोक का अर्थ देखें। अर्थात बृहस्पति गर्भवती भावज से, भावज मतलब भाभी, से संभोग में प्रवृत्त हुआ। उसे रोका, वह गर्भ को साप देकर संभोगरत हुआ और उसका वीर्य स्खलित हुआ। उस वीर्य को भावज फेंकना चाहती थी ताकि उसका पति उससे नाराज होकर उसे त्याग न दे। तब देवताओं ने कहा, हे मूर्ख औरत, इस द्वाज वीर्य को भर धारण किए रह। उसने उसे धारण किया और जिस पुत्र को उससे जन्म दिया वह भारद्वाज कहलाया। देखिए, यहाँ इनने साइंस की पूरी नाक ही तोड़ दी। ऑलरेडी इनकी भाभी प्रेग्नेंट थी और उसे इनने फिर से बलात्कार से प्रेग्नेंट हो गई और उससे भारद्वाज की उत्पत्ति हो गई। 10वां उदाहरण देखें, द्रोणाचार्य की उत्पत्ति। महाभारत आदि पर्व से। यही भारद्वाज एक बार गंगा स्नान करने गया। वहाँ उसने स्नान करके कपड़े बदल रही घृताची नामक अप्सरा को देखा। उसके शरीर के एक भाग से उसका कपड़ा सरक गया। उसे देखकर भारद्वाज का वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उसने एक द्रोण यानी कि दोने अथवा प्याले में रख दिया। उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो द्रोण से उपजने के कारण द्रोण कहलाया। क्या बकवास स्टोरीज हैं। 11वां उदाहरण देखें, सरकंडे से कृपाचार्य की उत्पत्ति। उदाहरण है आदि पर्व अध्याय 129 से। अर्थात इंद्र ने जानपदी नाम की अप्सरा को भेजा। उसे वन में एक वस्त्र पहने देखकर सरद्वान की आंखें फट गई। उसने हाथ से धनुष बाण गिर गए, शरीर कांपने लगा, उसका वीर्य स्खलित हो गया। यह वीर्य सरकंडे के गुच्छे पर गिर गया। उससे 2 बच्चे अर्थात एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न हुए। शिकार को निकले राजा शांतनु को उससे एक आदमी ने ये बच्चे दिखाए। वह उन्हें घर ले आया, क्योंकि उस पर कृपा करके उन्हें पाला पोसा था, अतः उनके नाम भी वैसे ही रखे, कृप और कृपी। और ये वही कृपाचार्य है जो महाभारत महाकाव्य में कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए आचार्य था। 12वां उदाहरण देखें, आदमी की कोख से लड़का। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंध 9 अध्याय 6। राजा युनास्व ने एक बार इंद्र यज्ञ रचा। रात को ध्यान से पीड़ित होकर यज्ञशाला में पहुंचा। वहां पुरोहितों को सोते देखकर वह एक घड़े में से पानी लेकर पी गया। उस पानी को पुत्रोत्पन्न करने वाले मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ था, अतः राजा के पेट में से कुछ समय बाद उसकी दाई कोख को फाड़कर एक बालक उत्पन्न हुआ, जो बाद में मांधाता नाम का चक्रवर्ती राजा हुआ। 13वां उदाहरण देखें, जंघाओं और भुजाओं से बच्चे। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 4 अध्याय 14। अर्थात ऋषियों ने मृत राजा वेन की जंघा का बहुत तेजी से मंथन किया। उससे एक आदमी निकला। उसका कौवे जैसा काला रंग था। वह छोटे अंगों, छोटी भुजाओं, बड़ी टुड्डी, छोटे हाथों, आगे से नीचे नासिका, लाल आंखों और तंबाई केसों वाला था। वह निषाद कहलाया। फिर इसी का अगला अध्याय 15 देखें। अर्थात फिर उस पुत्रहीन राजा के
100 की भुजाओं का विप्रों ने मंथन किया, उनसे एक लड़का और एक लड़की उपजे। उन्हें देखकर ब्रह्मवेता ऋषियों ने कहा, यह लड़का पृथु नाम से विख्यात होगा और महाराजा बनेगा तथा यह लड़की अर्ची नाम से जानी जाएगी। देखिए जांघों से ये लोग पैदा कर रहे हैं। यही है इन लोगों का टेस्ट ट्यूब बेबी। 15वां उदाहरण देखें, गाय से मानव शिशु। पद्म पुराण उत्तराखंड। अर्थात 3 महीने के बाद गाय ने एक सुंदर दिव्य और स्वर्ण की तरह चमक रहे बालक को जन्म दिया। लोग कौतूहलवश कहने लगे, देखो आज आत्मदेव की किस्मत जागी है। उस बच्चे के कान गाय के कानों के समान थे, अतः आत्मदेव ने बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। दरअसल घटना यह थी कि आत्मदेव नाम का निसंतान ब्राह्मण था। उसे एक महात्मा ने फल दिया कि जो इस फल को खाएगा उसका गर्भ ठहर सकता है। ब्राह्मण ने वह खुद न खाकर अपनी गाय को खिला दिया था। अब इनके पास पता नहीं ये कौन सी तकनीक थी कि फल खाएगा वहाँ विज्ञान की सारी क्रियाएं ही फेल हो जाएगी। गाय को खिला दिया, मेढक को खिला देता, कुत्ते को, सुअर को, किसी को खिला देता, सबके गर्भ ठहर जाता और सबसे मानव की ही उत्पत्ति होती। तो ये है इनका परख नली बच्चा उत्पन्न करने की तकनीक। 16वां उदाहरण देखें, लोथड़े से 101 बच्चे। महाभारत आदि पर्व अध्याय 114। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी के पेट में 2 साल तक गर्भ ठहरा रहा, जबकि उधर कुंती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उससे खिन्न होकर उसने अपने गर्भ को एक दिन बहुत पीटा, जिससे उसका गर्भपात हो गया। उस गिरे हुए मांस के लोथड़े को उठाकर वह बाहर फेंकना चाहती थी, तभी वहां व्यास ने उपस्थित होकर कहा, इसके 100 टुकड़े करके इन्हें घृतपूर्ण घड़ों में जल्दी से रख दो। उससे अंगूठे की पोर के परिमाप के 101 टुकड़े करके उन्हें घृत खंभों में सुरक्षित रख दिया। 3 महीने में उन घड़ों से 100 पुत्र और एक लड़की उत्पन्न हुई। यहाँ भी टेम्परेचर नेग्लेक्ट है, घी से भरे हुए घड़े में रख दिया और 3 महीने बाद बच्चे उत्पन्न हो गए। ये है परख नली टेस्ट। लैब करके दिखाते ना ये गर्भपात को कैसे ये घी में रख के 100 टुकड़े करके और बच्चे पैदा कर रहे हैं बिना किसी अन्य पैरामीटर और किसी अन्य रिक्वायरमेंट के। 17वां उदाहरण देखें, आग से 2 बच्चे। महाभारत आदि पर्व। अर्थात याज ने इस प्रकार कहकर पदार्थ को, हवन सामग्री को जल रहे हवन कुंड में भेज दिया। उसमें से एक लड़का निकला जो देवताओं के समान था। उसने द्रौपदी नामक एक लड़की भी निकली जो बहुत सुंदर अंगों वाली थी। वह लड़का धृष्टद्युम्न कहलाया, जो महाभारत युद्ध में पांडवों का सेनापति बना। मतलब हवन कुंड में इन्हें फेंक दिया और उसी में से बच्चे डायरेक्ट निकल गए। ये है परख नली टेस्ट धार्मिकों का। 18वां उदाहरण देखें, मछली के पेट से मानव। महाभारत में राजा उपरिचर की कथा आती है, जिसमें कहा गया है कि उक्त राजा का एक बार जंगल में वीर्यपात हो गया। उसने उसे उठाकर पत्ते पर रखा और उसे बाज के हाथ अपनी पत्नी के पास उसे धारण करने के लिए भेज दिया। जब वह पंछी उसे ले जा रहा था तब तक दूसरा बाज झपट पड़ा, जिससे वह वीर्य नीचे नदी में गिर गया और उसे मछली बनी हुई एक अप्सरा निगल गई। 10 महीनों बाद वह मछली पकड़ी गई। उसके पेट में मछेरों को एक लड़का और एक लड़की मिले। राजा उपरिचर ने लड़के का नाम मत्स्य रखा और उसे अपना लिया, जबकि लड़की मछेरों को सौंप दी, जो बाद में सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई और पराशर के पुत्र व्यास की माँ बनी। देखा, बस लिखना था, वीर्यपात हुआ, उठा के पत्ते पर रख दिया और बाज के हाथों भिजवा दिया। क्या कहानी लिखी है महाभारत के राइटर ने। और तो और एक दूसरा बाज झपट पड़ा और फिर वो वीर्य नीचे गिरा। मतलब टेम्परेचर तो यहाँ गायब ही है बिल्कुल। वीर्य निकलता है, वो कैसे नष्ट हो जाता है, किस टेम्परेचर पे, उससे कोई मतलब नहीं। बस इन्हें भेज दिया, गया और मछली निकल गई, उससे बच्चे की उत्पत्ति हो गई। अब इतनी सारी कहानी हुई है तो राम के जन्म की घटना भी सुन ले। 19वां उदाहरण, वाल्मीकि रामायण बालकांड अध्याय 16। अर्थात उस यज्ञ के अग्नि कुंड में से एक पुरुष निकला। उसके हाथों में खीर से भरा हुआ एक पात्र था। उससे वह पात्र दशरथ को देते हुए कहा, राजन, इस खीर को तुम अपनी पत्नियों को खाने के लिए दो, इससे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। रानियों ने उसे खाया और गर्भवती हो गई। उचित समय पर उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। अब रामायण लिखने का जो राइटर है उसे यह भी नहीं पता कि जो चीज हम खाते हैं वो पेट में जाता है, गर्भाशय में नहीं जाता। गर्भाशय के लिए निषेचन की जरूरत होती है। चलिए, राम की बात हो गई तो अब सीता का भी जन्म देख लेते हैं। 20वां उदाहरण, बालकांड 66 अध्याय। सीता के विषय में रामायण का कहना है, अर्थात जनक का कथन है कि जब मैं हल चला रहा था तब वह हल के फाले के ऊपर को आई थी। इसका नाम सीता है। यह धरती से पैदा हुई मेरी पुत्री है। यह किसी मानवी के पेट से उत्पन्न नहीं हुई है। बताइए, हल के फाले में आ गई और धरती से यह पैदा हुई। तो इन तमाम कहानियों को देखकर आप समझ सकते हैं साइंस की जो परख नली टेस्ट ट्यूब बेबी है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। दरअसल यहाँ पे इन कथा कहानियों के लेखक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं जो इसकी तुलना टेस्ट ट्यूब बेबी से कर रहे हैं। इसको आप निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। फर्स्ट, इन सारी कहानियों में बच्चा गर्भ के बाहर ही जन्म ले रहा है, जबकि टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन क्रिया बाहर होती है लेकिन फिर से उसे गर्भ में स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे यह पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं जो लोग भी यह कह रहे हैं कि इन कहानियों में टेस्ट ट्यूब बेबी की जो साइंटिफिक टेक्निक है
यह इस्तेमाल की गई थी। सेकंड पॉइंट, इन कहानियों के लेखकों को शारीरिक विज्ञान का तनिक भी ज्ञान नहीं है और इस पर ये कहते हैं कि वेद से चिकित्सा विज्ञान निकला है, यह कितनी हास्यप्रद हो जाती है। जरा सोचिए, इन लोगों को गर्भाशय और पेट में अंतर भी नहीं पता है। बच्चा गर्भाशय में विकसित होता है जबकि ये मुंह से कुछ खिला रहे हैं, खीर फल, और उससे बच्चा पैदा हो जा रहा है। तो निषेचन क्रिया के बाद जो भ्रूण बनता है वो गर्भाशय में विकसित होता है। तो यहाँ पे ये बुरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं कि ये मुंह से कुछ खाने से प्रेग्नेंट हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट, वीर्य को ये कथा कहानी में इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे उसका तापमान और अन्य इन्वायरमेंटल कंडीशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये इस तरह से बोल रहे हैं कि वीर्यपात हुआ, गिरा, उठा लिया, कहीं रख दिया, कहीं भेज दिया। इससे पता चलता है कि इन लेखकों को वीर्य की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है कि यह जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन में आता है, यह कितने टेम्परेचर पे, कितने इन्वायरमेंटल कंडीशन पे सुरक्षित रहता है, अन्यथा नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी यह पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं कि यह घटनाएं परखनली टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह थी, वो पूरी तरह से फर्जी निकलती है। फोर्थ, इस कहानी के लेखकों को भ्रूण की प्रकृति के बारे में भी तनिक जानकारी नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भ्रूण को सुरक्षित रखा जाता है और इसके लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है और नाइट्रोजन 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विफाइड होता है। इतनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट में भ्रूण को 2 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है, परंतु इन कहानियों में भ्रूण को 100 टुकड़े, 60,000 टुकड़े करके घृत कुंभों में रखा जाना चित्रित किया गया है और उन घड़ों में 3 महीने के अंदर बच्चे जन्माते दिखाए गए हैं। इससे पता चल रहा है कि इन कथा कहानियों के लेखकों को भ्रूण संबंधी ज्ञान की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और यहाँ भी टेम्परेचर को ये बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एक जगह भी यह इस बात का मेंशन नहीं है कि कितने टेम्परेचर पे उसे रखते थे और बताएंगे भी कैसे। इन्हें तो टेम्परेचर के यूनिट भी नहीं पता थी, तो स्केल मापते कैसे। सब कहानियां जिनमें आग की लपटों से बच्चे जन्मते हैं, गाय और घोड़े मानव शिशुओं को जन्म देते हैं, नाक, जंघा व भुजाओं में से बच्चे निकलते हैं, इस तरह की जो बातें चल रही हैं, इससे साफ साफ पता चलता है कि परख नली शिशु के प्रमाण स्वरूप पेश करना न सिर्फ अज्ञानता का ढिढोरा पीटना है, बल्कि बेतुकापन, बेहुद्दापन, पागलपन और बेसिक पैर की हाँकना भी है। अब जब टेस्ट ट्यूब बेबी की इतनी सारी बातें हुई हैं, तो आइए ये भी देख लेते हैं कि साइंस में टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है। दरअसल इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है परख नली में उपजाऊपन और गर्भ का स्थानांतरण। इस प्रक्रिया में स्त्री के डिंबाशय में हार्मोनों द्वारा डिंब को परिपक्व किया जाता है, तब उसे वहां से निकाला जाता है। डिंबाशय से डिंब को निकालने के लिए अब अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग किया जाने लगा है। जब तरंगे महिला के गर्भ में छोड़ी जाती हैं, तो डिंबाशय के डिंब अल्ट्रासाउंड यंत्र के पर्दे पर उभरने लगते हैं। इन डिंबों को एक्सपायरेटेड द्वारा निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में स्त्री को बेहोश करने की जरूरत नहीं होती है और न ही इसमें ज्यादा देर लगता है। बस इस क्रिया में मरीज को एक सुई चुभोई जाती है। इन निकाले गए डिंबों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से निरीक्षण करने के बाद इन्हें पेट्री डिश में रखा जाता है, जिसमें बैक्टीरिया लेस पोषक द्रव्य होता है। उक्त विधि से प्राप्त डिंबों को 6 घंटे तक तथा नर शुक्राणुओं को 30 मिनट तक 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेटर में रखकर गतिशील किया जाता है। फिर पेट्री डिश में डिंबों और शुक्राणुओं को मिलाकर फिर इसी इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। 2 दिन बाद ये भ्रूण में बदलना शुरू कर देते हैं। इन भ्रूणों को एक नली द्वारा हवा के दबाव से महिला के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और उचित समय बाद स्त्री बच्चे को जन्म देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि धर्म के धंधेबाज जो बेसिक पैर की हाँकते हुए अपनी सड़ी हुई बदबूदार कहानियों को विज्ञान बताकर न सिर्फ समस्त मानवों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि वैज्ञानिक विचारधारा लोगों में न पनप पाए, लोग आगे न बढ़ जाएं, विकसित होकर खुशहाल जिंदगी न जीने लगे, से रोकने के लिए इस तरह की फर्जी षड्यंत्र भरी अफवाहें उड़ाते रहते हैं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।